नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ आभा जैन चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट ले सको। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्लास 6 संस्कृत सेम 2 चैप्टर 9। चैप्टर का नाम क्या है? सूक्तयः अर्थात सुवचन। देखते हैं फर्स्ट सूक्ति। नास्ति उद्धम समः बंधुः अर्थात उद्धम यानी परिश्रम, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेहनत के समान कोई सगा संबंधी नहीं है या भाई नहीं है। क्या बोल सकते हैं कि मेहनत के समान कोई भाई नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उद्यम अर्थात परिश्रम, परिश्रमी व्यक्ति कभी असफल नहीं होता और आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। परिश्रम सबके लिए आवश्यक है, चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे वह ऑफिसर हो। सगे संबंधी आपसे अपेक्षा रखते हैं, परंतु परिश्रम आपसे कुछ नहीं चाहता है। क्या कह रहे हैं कि सगे संबंधी तो आपसे अपेक्षा रखते हैं, परंतु परिश्रम आपसे कुछ भी नहीं चाहता है, आपको सब कुछ देता है। इसीलिए कहा गया है उद्यम के समान कोई सगा संबंधी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड सूक्ति समझेंगे। वृक्षः सत्पुरुषः इव। वृक्षः सत्पुरुषः इव अर्थात वृक्ष सत्पुरुष जैसे होते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे कि जिस प्रकार सत्पुरुष जो अच्छे लोग होते हैं वो परोपकार के लिए पैदा होते हैं, वृक्ष भी परोपकारी होते हैं। वृक्षों की छाया, फल फूल, लकड़ी सभी दूसरों के लिए होती है। इसी प्रकार सज्जन लोग भी दूसरों की भलाई में जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। वृक्षः सत्पुरुषः इव। ओके, थर्ड देखेंगे। शीलम सर्वत्र वै धनम अर्थात सब जगह शील ही धन है, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि शील निश्चित रूप से सब जगह धन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ चरित्र को सबसे बड़ा धन माना गया है। जो चरित्र होता है वह सबसे बड़ा धन है। विदेश में विद्या ही धन है। आप कहीं भी चले जाइए, विद्या सबसे बड़ा धन होती है। संकट काल में बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है, परंतु चरित्र सब जगह धन है। क्या? संकट काल में बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है, परंतु चरित्र सब जगह धन है। जीवन में चरित्र को अधिक महत्व देना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि शीलम सर्वत्र वै धनम अर्थात चरित्र ही सबसे बड़ा धन माना गया है। ओके, फोर्थ देखेंगे। मात्र देवो भवः। मात्र देवो भवः अर्थात तुम माता को देवता मानो। क्या मानो? या ऐसा भी बोल सकते हैं कि माता देवता के समान होती है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माता अपनी संतान को सुसंस्कारों का अमृत पिलाकर क्या करती है, प्रगति के शिखर पर पहुंचाती है। इसलिए माता देव तुल्य है, उसका मान सम्मान और पूजन होना ही चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मातृ देवो भवः। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य ही विजयी होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अनेक मुसीबतों का, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे कि नहीं? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उन पर भी अनेक मुसीबतें आईं, परंतु उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी अमर हैं और सदा अमर रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट देखेंगे 6 अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्मः अर्थात अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्यों? क्योंकि संसार के सभी धर्मों ने हिंसा त्यागने के लिए कहा है, अहिंसा का उपदेश दिया है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, पतंगे और वनस्पति ने भी अहिंसा का स्वागत किया है। इसलिए अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। ओके, नेक्स्ट विद्या विनयेन शोभते अर्थात विद्या विनय से ही सुशोभित होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विनम्रता ना हो तो विद्या का कोई भी अर्थ नहीं होता है। क्या? यदि विनम्रता ना हो तो विद्या का कोई अर्थ नहीं होता, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, परंतु उसके पास विनय नामक गुण नहीं है तो उसका संपूर्ण अध्ययन निरर्थक है, अर्थात बेकार है। जीवन के लिए विनम्रता आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि विद्या विनय से सुशोभित होती है, अर्थात विद्या विनयेन शोभते। नेक्स्ट देखेंगे 8 उत्सव प्रियः खलु जनः अर्थात लोग निश्चित रूप से उत्सव प्रेमी होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में सुख कम और दुख अधिक होते हैं। इसलिए लोग सुख के क्षण ढूंढते रहते हैं। इसलिए लोग अनेक उत्सव, पर्व, त्योहार इत्यादि मनाकर जीवन को आनंदमय बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा गया है कि उत्सव प्रियः खलु जनः अर्थात लोग निश्चित रूप से उत्सव प्रेमी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉपी देम। निम्नलिखित शब्दों का जोर से उच्चारण करके और इसको कॉपी करना है, आपको देख करके लिखना है। क्या लिखा है? उद्यम समः, सर्वत्र, सत्यमेव, विनयेन, उत्सव प्रियः। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 recite the suktis given in the lesson rhythmically अर्थात पाठ में दी गई सूक्तियों को लयबद्ध तरीके से आपको पठन करना है। 3
राइट 5 सूक्तिस विच योर टीचर डिक्टेट यू। दी गई सूक्तियों में से आपके शिक्षक अर्थात आपके टीचर जिन 5 सूक्तियों को लिखवाएं उन्हें आपको सुन करके शुद्ध तरीके से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इन 2 ग्रुप्स ऑन द टॉपिक सत्यमेव जयते इन द क्लासरूम। सत्यमेव जयते इस विषय पर आपकी कक्षा में 2 समूहों में अर्थात 2 ग्रुप बनाइए और चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, fill in the gaps in the following sentences, selecting the appropriate words from the brackets। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया है और यहाँ मैंने फिल किया है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। वृक्षः सत्पुरुषः इव, अर्थात वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। नेक्स्ट, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। थर्ड, सत्यम एव जयते, अर्थात सत्य ही विजयी होता है। नेक्स्ट, विद्या विनयेन शोभते, अर्थात विद्या विनय से सुशोभित होती है। फिफ्थ, नास्ति युद्धम समः बंधु, नास्ति उद्यम समः बंधु, अर्थात परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि परिश्रम के समान कोई सगा संबंधी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर का अर्थ एंड एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बाय स्टूडेंट्स।